हाँ 1/r, क्योंकि उसका अपोजिट है ना ये। जी इक्वल क्या है, 1/r। तो इसका जो हाँ मात्रक है वो क्या है, मोह है, और दूसरा उसकी इकाई, दूसरी इकाई क्या हो नो जाएगी, साइमन हो जाएगी। पहली इकाई डायमंड क्या हो गई, मोह हो गई, दूसरी। साइमन तो जी इक्वल क्या होता है, वन नो अपॉन आर। इसे राइट डाउन कर लीजिए, इसे लिख लीजिए। पेन कॉपी लेकर बैठे हैं कि नहीं आप? यस जी सर। सर। हाँ वही बोल रहे हैं, कॉपी में लिखा हुआ मिलना चाहिए मुझे, मैं कॉपी चेक करूंगा जब क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी तो। ठीक है। ऑनलाइन पढ़ा तो ऑनलाइन ही चेक कर लो। ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा मुझे, है ना। जो आप अभी मैं पढ़ा रहा हूँ उसका स्क्रीनशॉट मुझे व्हाट्सअप कर देना, सभी स्टूडेंट। ठीक है। जी सर। अब देखो उसके बाद था उसमें सस्पेक्टेंस, जिसे अनुकार्यता कहा जाता है। सस्पेक्टेंस क्या होता है, सस्पेक्टेंस क्या होता है, ये रिएक्टेंस का अपोजिट सस्पेक्टेंस। रिएक्टेंस का विलोम होता है। हाँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है, इसलिए मैंने स्टार लगा दिया है। ये जो सस्पेक्टेंस है, सस्पेक्टेंस रिएक्टेंस का मतलब कि प्रतिबाधा का विलोम होता है। विलोम। मतलब प्रतिबाधा विलोम क्या होता है। करता है, प्रतिबाधा क्या करता है, बाधा उत्पन्न करता है। तो उसका विपोज, उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, विपरीत क्या हो जाएगा, सहायता करना हो जाएगा। एक तो बीच मार्ग में रुकावट पैदा करे तो वो बैरियर कहलाता है, मतलब बाधा, जिसे नाका कहते हैं, है कि नहीं, बाधा उत्पन्न करने का काम कर रहा है ना। तो यहाँ पर जो रिएक्टेंस होता है ये बाधा उत्पन्न का काम करता है। अब उसी का अपोजिट जो है ये सस्पेक्टेंस है, तो ये क्या करेगा, सर्किट में करंट को फ्लो होने में सहायता करेगा। तो ये क्या कहलाएगा, सस्पेक्टेंस कहलाएगा। और इसे कैसे शो करते हैं हम, कैपिटल बी से शो करते हैं। बीसन। इसका मात्रक क्या होता है, मोह होता है। मोया साइमन। इसका भी मात्रक मोह होता है। और दूसरा मात्रक क्या होता है, साइमन होता है। अब देखो ये साइमन। इसका मात्रक और कंडक्टेंस का मात्रक सेम है। सस्पेक्टेंस का और कंडक्टेंस का मात्रक दोनों सेम है कि नहीं। देखो इसकी भी इकाई कंडक्टेंस की मोह है कि नहीं। और प्रवेश्यता का भी है सर। हाँ, प्रवेश्यता, देखो सस्पेक्टेंस जो है अनुकार्यता, इसकी भी इकाई क्या है, मोह है। इसकी भी इकाई मोह है। मोह है। और यहाँ कंडक्टेंस की भी यूनिट जो है वो मोह है, और उसकी दूसरी यूनिट क्या है, साइमन है। मतलब दोनों एक जैसे काम करते हैं, इसीलिए तो इसका जो फार्मूला बना था, y इक्वल, ये फार्मूला दिख रहा है आपको, y इक्वल क्या है, g का स्क्वायर प्लस b का जी स्क्वायर, का ये स्क्वायर प्लस फार्मूला बी है। का जी का स्क्वायर। स्क्वायर। हाँ, इसीलिए दोनों की इकाई एक होने के कारण ये फार्मूला इजाद हुआ है। ठीक है, तो b इक्वल क्या हो जाएगा, 1/x। तो b कौन है, सस्पेक्टेंस है, b कौन है, सस्पेक्टेंस है। सस्पेक्टेंस। हाँ, और ये, सस्पेक्टेंस। हाँ, और x क्या है, ये क्या है, रिएक्टेंस। ये क्या है, रिएक्टेंस। रिएक्टेंस। हाँ, ये क्या है, रिएक्टेंस। तो हम ये बोल सकते हैं कि सस्पेक्टेंस का विपरीत क्या होता है, रिएक्टेंस होता है। रिएक्टेंस। सस्पेक्टेंस का विपरीत क्या होता है, रिएक्टेंस। 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 तो इतनी चीज को बहुत जल्दी आप लिख लीजिए, लिखिए अनुकार्यता सस्पेक्टेंस के बारे में, सर राइट डाउन कीजिए, लिखिए इसे। सर लास्ट तक लिखना है क्या? हाँ, ये लास्ट तक लिखना है, इसका मात्रक मो, ओम या साइमन होता है, यहाँ तक लिखिए, जी सर। जल्दी लिखिए। चलिए इसको लिखिए जल्दी। हो गया सर। नहीं हुआ सर। ये हुआ, बड़े सर का नहीं हुआ क्या?
जल्दी कीजिए। हो गया सर। अब नेक्स्ट हम देखेंगे, तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है प्रत्यावर्ती धारा तथा विद्युत वाहक बल का समीकरण। अब ये जो प्रत्यावर्ती धारा है और विद्युत वाहक बल मतलब कि ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसका इक्वेशन क्या बनता है ये देखेंगे हम। तो जितना भी देखेंगे यहाँ पर एसी की बात की जा रही है, हम एसी की बात कर रहे हैं ना, तो एसी की बात करेंगे जब भी, तो देखिए अल्टरनेटिंग जो करंट होता है वो कैसा होता है, ये जो अल्टरनेटिंग करंट है प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा तथा विद्युत वाहक बल का इक्वेशन क्या बनेगा, उसका समीकरण क्या बनेगा ये देखेंगे हम। तो इसका इक्वेशन क्या बनता है, जैसे हमने देखा था V इक्वल वी एम साइन ओमेगा टी, फार्मूला देखे थे ना, तो ये क्या है एसी और ये क्या है ईएमएफ। तो एसी तथा ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। हाँ, तो एसी तथा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का इक्वेशन क्या बनेगा, तो इक्वेशन क्या बनेगा, V इक्वल वी मैक्सिमम साइन ओमेगा टी। V क्या है, वोल्टेज है, और ये जो है V बराबर V मैक्सिमम, मैक्स यानी क्या लिखा है, मैक्सिमम। मैक्सिमम। तो यदि ये एसी की वेव शेप है इस टाइप से, एसी की वेव शेप में यहाँ पर ये पॉजिटिव साइकिल हो गया, ये निगेटिव साइकिल हो गया, और ये नेगेटिव। क्या हो जाएगा ओमेगा टी, ठीक है। अब ये जो ओमेगा टी है यहाँ पर मान 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका जो अधिकतम मान होता है, यहाँ से मैं खींचू इसमें, यदि मैं इसमें इसको दूसरे कलर शो करूं, तो ये इसका जो मान होता है, ये वाला मान, ये होता है अधिक, 90 ठीक, अधिकतम। हाँ, तो इसी को कहा जाता है मैक्सिमम या वी मैक्स या वी मैक्सिमम, इसे ठीक है। आप एकांत जगह पर बैठिए सभी स्टूडेंट, वी मैक्स इसी को कहा जाता है, या इसको वी एम भी कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, या तो वी मैक्सिमम कहिए या वी मैक्स कहिए। तो ये एसी का जो एम्पलीट्यूड का अधिकतम मान वी मैक्सिमम कहलाएगा, और साइन ओमेगा टी, क्योंकि ये साइन वेव है इसीलिए क्या होगा, ये साइन ओमेगा टी। तो ये वेव से ओमेगा टी इसको लिखा जाता है। तो ये तो हो गया वोल्टेज का, वैसे ही करंट का भी होगा कि नहीं, तो ये यस सर। करंट का होगा तो कैसा होगा, यहाँ पर भी ऐसा ही 0 लिखेंगे, इसको भी ओमेगा टी लिखेंगे आप, और यहाँ पर ये पॉजिटिव साइकिल और ये निगेटिव साइकिल। तो यहाँ पर ये जो इसका अधिकतम मान होगा, यहाँ पर ये जो अधिकतम मान होगा ये करंट की वेव शेप का होगा, तो ये ऐसा लिखेंगे मैक्सिमम, ठीक। और ये प्लस में होगा ऊपर वाला, और यहाँ पर तो ये माइनस आई मैक्सिमम यहाँ पर लिखेंगे हम। तो देखिए ये करंट का वेव फॉर्म हो गया और ये वोल्टेज का वेव फॉर्म हो गया, हुआ कि नहीं। तो वेव फॉर्म कभी भी टाइम के रिस्पेक्ट में खींचा जाता है, तो ये टाइम प्लस वोल्टेज और ये टाइम प्लस करंट, इन दोनों के बीच में वेव फॉर्म डिजाइन किया जाता है। तो ये इसका जो इक्वेशन होगा, ये इक्वेशन क्या होगा, समीकरण V इक्वल वी मैक्सिमम साइन ओमेगा टी, और ये हो जाएगा I इक्वल आई मैक्सिमम साइन ओमेगा टी। अब इसमें V क्या है, वोल्टेज का तात्कालिक मान है जिसे आप इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहा जाता है। करेंट क्या है, तो करेंट का क्या है, ये इंस्टेंटेनियस मान है। और ये V मैक्सिमम, जैसे V को क्या ऊपर वर्ग में लिख दिया इसने, जबकि V को कहाँ लिखना था, नीचे बेस में लिखना था, मिसप्रिंट हो गया है। तो ये वोल्टेज का शिखर मान होता है और विद्युत धारा का, और ये जो I मैक्सिमम लिखा है ये करेंट का, मतलब कि विद्युत धारा का क्या होता है, शिखर मान होता है दोस्तों, जिसे आप मैक्सिमम वैल्यू कहते हैं, पीक वैल्यू कहते हैं। तो ये ओमेगा इक्वल क्या होता है मालूम है इसका फार्मूला आपको, 2 पाई एफ। ओमेगा इक्वल क्या होता है, 2 पाई एफ। 2 ये पाई एफ। हाँ, तो ये ओमेगा का फार्मूला है दोस्तों, ये 2 पाई एफ ये फार्मूला लिखा जाता है। तो यहाँ पर एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी है, एफ क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी। हाँ। फ्रीक्वेंसी। अब ये पाई क्या है,
पाई का मान 22/7 होता है, क्योंकि कोणीय वेग है। Yes, sir. तो ये 2 पाई क्यों लिखा है मालूम है? आप जानते हैं 2 पाई क्यों लिखा हुआ है? किसी को पता है? नहीं। तो देखो ध्यान नो से सर। देखो। अब ये देखिए, ये एक चक्र हो गया, दिख रहा है आपको? यस सर। अब यहाँ Yes, पर sir. यस सर। क्या हो जाएगा? केंद्र बिंदु हो जाएगा, होगा कि नहीं? अब ये यदि इसी को मैं एक साइन वेव मान लूं, यहाँ से पीछे लाइन खींच दिया मैंने, तो यहाँ पर पॉजिटिव साइकिल, इसको यहाँ पर पाई लिखते हैं ना, पाई 180, और निगेटिव यस सर। साइकिल भी लिखते हैं पाई। तो यहाँ पर क्या हो जाता है? ये 2 पाई, मतलब एक चक्र चलने में उसको कितना टाइम लग रहा है? पाई, 2 पाई लग रहा है ना। तो यहाँ पर क्या हो यस सर। जाएगा? यहाँ पर पाई हो जाएगा, और यहाँ पर 2 पाई, होगा कि नहीं? तो इसीलिए सामने 2 पाई एफ लिखा है, एफ हो जाएगी फ्रीक्वेंसी, और ये हो जाएगा कोणीय वेग। 2 पाई जो है वो कोणीय वेग है, ठीक है। तो उसमें ओमेगा इक्वल 2 पाई एफ हो जाएगा दोस्तों। इस तरीके से इसे लिखते हैं। तो आप प्रत्यावर्ती धारा एसी और विद्युत वाहक बल का जो इक्वेशन है इसे लिख लीजिए, इसे कंप्लीट लिखो। यस सर। हाँ लिखिए इसको, राइटिंग वर्क कीजिए। आई होप स्क्रीन में तो पूरा क्लियर दिख रहा होगा। लैपटॉप से पढ़ा जी था। सर। तालिका नहीं दिख रही सर, हाँ, तालिका क्लियर नहीं है। क्लियर नहीं दिख रहा है? नहीं Yes, सर, sir, तालिका तालिका। में कुछ क्लियर नहीं दिख रहा। हाँ, तालिका का क्लियर तो मुझे भी नहीं दिख रहा है, वो तालिका छोड़ देंगे हम, ठीक है। बाकी जितना लिखा है उतना क्लियर दिख। तालिका दिख नहीं रही सही सर। हाँ, तालिका तो यहाँ पर भी क्लियर नहीं दिख रहा है, टेबल। बाकी प्रत्यावर्ती धारा और विद्युत वाहक बल का इक्वेशन लिख लीजिए, समीकरण उसका, उसे पूरा कंप्लीट कर लीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट 9-10 स्टूडेंट जुड़ चुके हैं, 9-10 स्टूडेंट जुड़ चुके हैं। सभी स्टूडेंट दिख रहे हैं। हो गया राइटिंग? निखिल। बीच में कोई नहीं बोलेगा। सर हो गया सर। हो गया? यस सर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। यदि कंप्लीट हो गया तो आगे बढ़ेंगे। चलिए इसके बाद देखेंगे हम दोस्तों कि ये जो टेबल है, ये टेबल क्लियर दिख नहीं रहा है, तो इसे हम छोड़ देंगे, यस सर टेबल। नहीं दिख रहा था क्लियर। ठीक है। इस टेबल को हम छोड़ देंगे, टेबल क्लियर नहीं दिख रहा है। तो अब यहाँ हम देखेंगे डेल्टा और स्टार कनेक्शन। अब देखो 3 फेज, हम जब फेज की बात करते हैं तो स्टार और डेल्टा कनेक्शन आता है कि नहीं? जब हम AC Yes, पढ़ sir. रहे हैं, हम जो पढ़ रहे हैं वो AC पढ़ रहे हैं,
एसी पढ़ रहे हैं ना यस हम। सर। यस सर। एसी में अब 3 फेज कनेक्शन आ जाता है, तो 3 फेज में स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन दोनों होता है। तो यहाँ पर हाँ, हेडिंग right. डालेंगे हम स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन। क्लियर, क्लियर हो गया सभी को? क्लियर दिख रहा है? यस सर। हाँ, हेडिंग डालिए यस सर। स्टार Yes, sir. एंड डेल्टा कनेक्शन, स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन, हेडिंग डालिए। स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन। तो इसमें हेडिंग डाली सबसे पहले त्रिकला प्रणाली, मतलब कि 3 फेज सिस्टम। ये 3 फेज सिस्टम क्या होता है इसके बारे में जानेंगे दोस्तों हम। 3 फेज सिस्टम के बारे में जानेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। लिखिए 3 फेज सिस्टम पढ़ी, लिखिए, राइट, हेडिंग डालिए इसकी। इसमें फर्स्ट पॉइंट देखेंगे स्टूडेंट, सिंगल फेज सिस्टम के ग्रुप से 3 फेज प्रणाली बनती है। हमें मालूम है यदि कोई सिंगल फेज सिस्टम है तो उससे क्या बनती है, 3 फेज सिस्टम के, कि सिंगल फेज सिंगल फेज सिंगल फेज, मतलब कि 3 फेज को यदि हम कनेक्ट करें आपस में, ये हो गया आर को, दूसरा वाई को, और तीसरा बी को, तो ये बी। तीनों यदि ऐड करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, 3 फेज बन जाएगा ना। 3 फेज। यस सर। हाँ, तो हमारी क्लास जो है वो 1 घंटे की ही रहेगी। 12 से ज्यादा हो चुका है, तो 1 घंटे की क्लास में जो टाइम शेड्यूल रहता है उसमें उसके बाद जो है क्लास ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। लेकिन इसमें मैंने टाइमिंग मैंने बढ़ा दिया था, इसलिए अभी आप मेरी आवाज सुन पा रहे, नहीं तो अभी तक क्लास बंद हो जाती। यस सर। हाँ, तो 3 फेज सिस्टम क्या होता है, ये कहाँ यूज करते हैं, एक जनरेशन में, ठीक है, मतलब उत्पादन में, और दूसरा पारेषण में, मतलब कि ट्रांसमिशन में। तो 3 फेज सिस्टम जनरेशन में तथा क्या बोलते हैं ट्रांसमिशन में, ये दोनों में यूज किया जाता है। तो जो 3 फेज सिस्टम होता है वो जनरेशन जनरेशन ट्रांसमिशन और तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे जीटीडी कहा जाता है, जनरेशन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये तीनों में यूज किया जाता है स्टूडेंट। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है आपको? यस सर। यस सर। हाँ, अब हमें मालूम है कि 2 फेज सप्लाई में क्या होता है, वाइंडिंग हमेशा 2 फेज, मतलब कि एक फेज एक न्यूट्रल में जो वाइंडिंग होती है वो कैसी होती है, एक फेज और एक न्यूट्रल में वाइंडिंग। किसके घर की आवाज आ रही है, थोड़ा सा अपनी आवाज म्यूट कर लीजिए आप। ठीक है, क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, उसके बाद 3 फेज में जो फेज होता है आर वाई बी का, आर वाई और बी का, ये कितना होता है, मैंने बताया था आपको, ये कितना होता है, 120 डिग्री 120 होता है, डिग्री। 120 डिग्री। 120 डिग्री। के बीच में कितने डिग्री का कोण होगा, 130 डिग्री का कोण होगा दोस्तों। 120 डिग्री। हाँ, तो ये इतनी चीज हमें याद रहना चाहिए। 3 फेज सिस्टम पर आधारित जो उपकरण होते हैं उसको सिंगल फेज पर आधारित उपकरण की अपेक्षा आकार में क्या होते हैं, छोटे होते हैं। छोटा है। तो 3 फेज सिस्टम के जो इक्विपमेंट होंगे वो छोटे होंगे सिंगल फेज की अपेक्षा, और वजन में क्या होंगे, हल्के भी होंगे। हल्के हों। हाँ, तो ये हमें अपोजिट सोचना है, सिंगल फेज में इक्विपमेंट बड़े लगते हैं और 3 फेज में इक्विपमेंट छोटे लगते हैं। छोटे लगते हैं। हाँ, और उनकी इफिशियंसी क्या होती है, अधिक होती है, दक्षता उनकी क्या होती है, अधिक अधिक होती होती है है। अधिक दक्षता। होती है। अधिक। हाँ, तो फेज के बढ़ने पर, मतलब कि यदि 3 फेज, सिंगल फेज के बाद 2 फेज और 3 फेज होता है, फेज बढ़ने से समान आकार की सिंगल फेज मोटरों के लिए समान आउटपुट पर मशीन की रेटिंग बढ़ती है। मतलब जैसे जैसे फेज बढ़ाएंगे तो रेटिंग भी बढ़ेगी, ये हमें याद रखना है। बढ़ेगी। ठीक है, हाँ, 3 फेज सिस्टम को 2 तरीके से जोड़ा जाता है, एक तो पहला होता है स्टार कनेक्शन और दूसरा स्टार होता है कनेक्शन। डेल्टा कनेक्शन। डेल्टा डेल्टा कनेक्शन। डेल्टा कनेक्शन। 2 तरीके से जोड़ा जाता है। तो ये स्टार कनेक्शन कैसा होता है मालूम है ना, स्टार जैसा बनाते हैं वैसा स्टार कनेक्शन। ये एक लाइन हो जाएगी, ये दूसरी लाइन हो ऐसा। गई, और ये हो ऐसा। जाएगी तीसरी यस लाइन। सर। तो ये क्या हो जाएगा, स्टार कनेक्शन हो जाएगा। ठीक स्टार। है, हाँ, अब यदि डेल्टा कनेक्शन की बात करें तो डेल्टा कनेक्शन कैसा हो जाएगा, देखिए
डेल्टा कनेक्शन कैसा हो जाएगा, ये Yeah. स्टार और डेल्टा। देखिए आगे जब हम दो देखेंगे, कोना ठीक, जब आगे देखेंगे तो स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन कैसा है दिखेगा आपको, आपको इस टाइप से दिखेगा, स्टार और डेल्टा कनेक्शन। तो देखिए इसको क्लियर हम कर दें तो आपको क्लियर दिखना चालू कर देगा। देखो ये स्टार कनेक्शन और ये डेल्टा कनेक्शन। तो ये डायग्राम आप बना लीजिए स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन का, ठीक है। स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन का डायग्राम बना लीजिए आप। डायग्राम है का दिख नहीं रहा है। ये है स्टार का, आगे ना भाई, ये स्टार कनेक्शन दिख रहा है और ये Yes, sir. डेल्टा, हाँ, और ये डेल्टा कनेक्शन। ये दोनों का डायग्राम आप बना लीजिए, सेम स्क्रीनशॉट ले लो, अभी अभी अपनी कॉपी में बना लेना आप, और बुक आपको डेली पढ़ना है, ठीक है। तो स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन में इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है, जो लाइन वोल्टेज होता है वो फेस वोल्टेज के बराबर होता है। किसकी बात कर रहे हैं हम, डेल्टा कनेक्शन की बात कर रहे हैं। लाइन वोल्टेज, ये VL जो लिखा है ये लाइन वोल्टेज है बराबर फेस वोल्टेज। तो ये लाइन वोल्टेज किसके बराबर होता है, फेस वोल्टेज के बराबर होता है स्टूडेंट। Phase voltage. हाँ, तो इसमें डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज फेस वोल्टेज के बराबर होता है। यहाँ पर VL लिखा है, VL इज इक्वल टू लाइन वोल्टेज, देन VTH इज इक्वल टू फेस वोल्टेज। So you have to see that VL is line voltage and VTH is phase voltage, and this is the first equation of delta connection. This is a formula based voltage VL is equal to VTH. This is phase voltage is equal to line voltage. Only for is requirement for delta connection. This is the proof of only for delta connection, not a star connection. So आपको डिस्प्ले में दिख रहा होगा, ये जो डेल्टा कनेक्शन होता है इसमें लाइन वोल्टेज जो होता है वो फेस वोल्टेज के बराबर होता है। ये सिर्फ डेल्टा कनेक्शन में संभव है। क्यों, क्योंकि ये जो डेल्टा होता है, देखो डेल्टा में भी ऐसे तीन, उसके तीन ऐसे पैर होते हैं ना, वी के आकार का होता है डेल्टा भी, होता है कि नहीं, Yes, sir. डेल्टा में भी तीन होते हैं। तो ये जो है Yes, sir. RYB के तीन फेस होते हैं डेल्टा कनेक्शन में, तो उसका डायग्राम जैसा है वैसा ही वोल्टेज भी होता है। तो ये V को लिखेंगे तो ये भी डेल्टा के जैसे है। इस तरीके से इसको हम याद रखेंगे कि लाइन वोल्टेज फेस वोल्टेज के बराबर में होता है। ठीक है स्टूडेंट, इतना याद रखेंगे आप, बाकी मैं कल पूछूंगा फिर, आपको इसको याद रखना है, ठीक है। तो Yes, sir. हाँ, तो आज की क्लास के लिए इतना ही काफी है, बाकी हम फिर कल देखेंगे। Yes. तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और कॉपी में लिख लीजिए आप, ठीक है। लिख लिए सर। ले लिए सर। ओके, ठीक है स्टूडेंट, बाकी क्लास अब कल लेंगे। 1 घंटे से ज्यादा होने लगा, जबकि 1 घंटे से ज्यादा नहीं होती क्लास, ठीक है। सर पावर फैक्टर वाला मतलब दिखा सकते हैं क्या सर आप स्क्रीन पे? हाँ, पावर फैक्टर वाला स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप, ठीक है। दिखा सकते हैं क्या? हाँ, मैं दिखा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। यस सर। ये पावर फैक्टर का देखो दिख रहा है आपको स्क्रीन में, यस सर। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी, यस सर, ले लिए। ले लिए सर। ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। यस सर। हाँ, Yes, sir. ओके सर। ओके। ये बोकड़े कैसा बे कैसा कैसे चंदेल कभी